हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते कुछ समय से आप सब लोगों ने गौर किया होगा कि धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाले जो स्पीचेस हैं, जिन्हें हम हेट स्पीच की कैटेगरी में भी अक्सर रिकॉग्नाइज करते हैं या देखते हैं, तो ऐसे मामले पिछले कुछ समय से बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, या फिर हम कहें कि ऐसे हाल ही में कुछ मामले हमने देखे भी हैं। तो बीजेपी के अंतर्गत उनकी जो पूर्व प्रवक्ता थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे देशों ने भारत के सामने आपत्ति जाहिर की थी और भारत से इस बारे में कहा था कि ऐसा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और साथ ही धार्मिक रूप से जो की गई टिप्पणियां हैं वो अपने आप में उचित नहीं है। ऐसे में किसी भी धर्म की जो भावनाएं हैं, लोगों की आस्थाएं हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। उसके बाद भारत सरकार ने या फिर हम कहें बीजेपी ने कुछ कदम उठाए और उनको एक तरह से पार्टी से हटाया, उस समय कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इन्हीं सारे मुद्दों को देखता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बाद उनके ऊपर कई सारे जो आरोप लग रहे थे, उसके आधार पर कई सारे थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई और एफआईआर के बाद अब लोगों की ऐसी डिमांड है कि उनके द्वारा कही गई जो बातें हैं उसके लिए उनको एक तरह से दंडित किया जाना चाहिए। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस मुद्दे को इस आधार पर देखता है कि यदि कोई व्यक्ति धार्मिक हेट स्पीच जैसी बात किसी व्यक्ति के ऊपर आती है तो उसमें किस तरह से सजा दी जा सकती है। तो जो हमारा टॉपिक है वह है, क्या धार्मिक हेट स्पीच पर हो सकती है सजा, या फिर जो सजा के प्रावधान हैं वे कौन कौन से प्रावधान हैं, किन आधारों पर किसी व्यक्ति को ऐसी बात कहे जाने पर सजा हो सकती है, या फिर वे कौन सी ऐसी बात कहते हैं, कैसी कौन सी ऐसी दुर्भावनापूर्ण वहाँ पर व्यवस्था उनके अंतर्गत देखी जाती है उनके कहे गए शब्दों में, जिसके आधार पर उनको सजा के प्रावधानों से जोड़ा जा सकता है। ठीक, तो भारत के अंतर्गत इस पूरी व्यवस्था के तहत हमने देखा कि कई सारे प्रोटेस्ट हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर्मर असम मिनिस्टर लॉजेस एफआईआर अगेंस्ट नुपुर शर्मा एंड नवीन जिंदल। तो हालांकि मामले में हमें राजनीतिक एंगल पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, हमारे सामने जो भी घटनाएं घटती हैं हमें उनके एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन पूरे मुद्दों को समझना होता है। उन मुद्दों को इस स्तर पर ले जा करके देखना चाहिए कि उससे सवाल कैसे बनाए जा सकते हैं, उनको लेकर के एक आप किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का या फिर किसी समझदार व्यक्ति का, एक शिक्षित व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण हो सकता है। हमें एक सामान्य राजनीतिक हलचल से या फिर राजनीतिक अफवाहों से बचना चाहिए और उन सभी मुद्दों के संवैधानिक या फिर कानूनी या फिर जो अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है उनको देखना चाहिए और उसके आधार पर ही कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो आज के इस डिस्कशन में हम इन्हीं सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। तो चूंकि भारत के अंतर्गत हेट स्पीच से निपटने के लिए कोई औपचारिक कानूनी ढांचा नहीं बनाया गया है, बल्कि धार्मिक मुद्दों से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए जो प्रावधान हैं उनको ही कलेक्टिव वाइज में हम देखते हैं। कई सारे अलग अलग आईपीसी के अंतर्गत सेक्शंस दिए हुए हैं। तो एक सवाल ये हो सकता है कि कौन कौन से सेक्शंस हैं, किसी परीक्षा के अंतर्गत पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा एक सवाल ये भी होता है कि जो आईपीसी के सेक्शन हमारे सामने मौजूद हैं, चूंकि काफ़ी पुराने हैं, तो उसमें जब उनको लागू किया गया था उस वक्त भारत की स्थिति क्या थी। यानी कि ऐसे जो हेट स्पीच के मुद्दे हमें आज दिख रहे हैं, क्या ये आज़ादी के पहले भी मौजूद थे, यानी इनका ऐतिहासिक आधार क्या है, या फिर ऐतिहासिक ऐसे कुछ उदाहरण क्या हमारे सामने मौजूद हैं जिस समय ऐसी कोई व्यवस्था लाई गई थी। तो इन मुद्दों को भी आज हम देखेंगे। ठीक, तो पहले शुरू करते हैं आईपीसी के कुछ प्रमुख प्रावधानों से। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड, आईपीसी की धारा 295 ए सबसे महत्वपूर्ण धारा है। इसी के अंतर्गत हम ब्लेस्फेमी यानी ईश निंदा से जुड़े हुए कुछ प्रावधानों को भी देख सकते हैं, उस तरह का मान करके चल सकते हैं। तो इसमें कहा गया है, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं, उनके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना, इस धारा के अंतर्गत प्रमुख रूप से इस तरह के मुद्दों को देखते हैं। यानी कि जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना, उनके विश्वासों का अपमान करना। ठीक, तो किस किस तरीके से अपमान किया जा सकता है? शब्दों के द्वारा, या तो बोले गए या फिर लिखित जो शब्द हैं वो बोल करके भी किया जा सकता है या लिखित रूप से किया जा सकता है, जैसा कि ये धारा यहाँ पर वर्णित करती है। तो संकेतों द्वारा भी हो सकता है, दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा भी हो सकता है, यानी कि कुछ देख करके, कुछ इशारे करके। तो ऐसे जो अपराध हैं वे किस कैटेगरी में आते हैं? संज्ञेय होते हैं और गैर जमानती होते हैं। संज्ञेय अपराध दरअसल कौन से अपराध हैं जिसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार होता है,
और गैर जमानती भी हो सकते हैं। ठीक, तो पुलिस के पास आरोपित व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति होती है इन अपराधों के अंतर्गत। एक और धारा इसके अंतर्गत जो हम देख सकते हैं, धारा 295 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कहा गया है, व्यक्तियों के एक वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से किसी पूजा स्थल या पवित्र वस्तु को नष्ट करना या क्षति पहुंचाना। ठीक, तो ऐसे किसी कृत्य पर 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और ये जो धारा है ये जोड़ी गई है लोगों को विभिन्न धार्मिक अनुनय या फिर किसी पंथ या फिर किसी विशेष धर्म के व्यक्तियों की धार्मिक संवेदनशीलता का सम्मान करने के लिए, कि ऐसा सम्मान बना रहे। और इनको लाने के पीछे एक प्रमुख वजह यह भी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कि चूंकि भारत में कई सारे जो पंथ, हम कहें पंथ मौजूद हैं, कई सारे अलग अलग धर्म मौजूद हैं, तो उनमें लोगों की आस्था बटी हुई है। ऐसे में वे सभी लोग कैसे एक साथ सही तरीके से रह सकें, इसका भी प्रबंध किया गया है और खासकर हमारे संविधान में भी ऐसी व्यवस्था की गई है। एक और महत्वपूर्ण जो धारा है वो है धारा 153A। इसमें क्या कहा गया है, धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य करना इसके तहत अपराध माना जाएगा। ठीक, किसके किसके तहत, धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर। ठीक, इस आधार पर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसे कोई कार्य करता है, ऐसे भड़काऊ भाषण देता है, तो उसको भी अपराध माना जाएगा। वह भी संज्ञेय अपराध होगा, उसके अंतर्गत 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। और यदि ऐसा कोई कृत्य किसी पूजा स्थल में जाकर के किया जाए तो इस अपराध को एक बढ़ी हुई श्रेणी के तहत माना जाएगा और जो सजा है वो भी बढ़ा दी जाएगी 5 वर्ष तक, और जुर्माना या फिर दोनों ही। ठीक है, तो सवाल ये होता है कि ये जो तीनों ही हमने अभी इन महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा की, इसके अलावा कौन कौन से प्रावधान है उनको भी एक बार देखें। इसके अलावा धारा 296 जो कहती है एक धार्मिक सभा को भंग करने पर इस तरह की सजा के प्रावधान। धारा 297 कब्रगाह के स्थान पर कोई ऐसा उसकी जमीन का अतिक्रमण कर देना। इसके अलावा धारा 298 किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर कुछ बोलना या फिर कुछ शब्द का उच्चारण करना। इसके अलावा धारा 505 जो कि सार्वजनिक शरारत, इसे मिस्चिफ कहा गया है, ऐसी सार्वजनिक बयान देने से जो स्थितियां उत्पन्न होगी उनको रोकने के लिए ये लाई गई है। और धारा 66A जो कि संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने पर दंड के प्रावधान करती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को असंवैधानिक करार दे दिया था 2015 में, और ऐसा माना था कि ये जो व्यवस्था है ये संविधान के अनुकूल नहीं है और लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करती है। ठीक है, हालांकि उसके बाद भी कई तरह के मामले देखने को मिलते रहे, लेकिन वो एक अलग विषय है। अभी हम अपने इस विषय पर बात करते हैं। तो एक सवाल ये उठता है कि जो धाराएं यहाँ पर मौजूद हैं, क्या शुरू से ही इन धाराओं को इस तरीके से देखा जाता था? तो इसका अगर हम ऐतिहासिक पहलू देखें तो हेट स्पीच के जो प्रावधान अभी हमने जिक्र किया जिनका, तो भारत की आज़ादी से पहले इनको आलोचना की नज़र से देखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि ब्रिटिशर्स की जो औपनिवेशिक सरकार है वो भारतीयों के अंतर्गत जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको कुछ अति संवेदनशील तरीके से देखती है। ठीक, यानी कि ये जो व्यवस्था है भारतीय धार्मिक व्यवस्था के लिए कुछ अति संवेदनशील है, जिसके आधार पर दंड की बात करती है। लेकिन आज के समय में हम ऐसी व्यवस्था को देख रहे हैं कि इन प्रावधानों की आज भी कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत देखने को मिल रही है। अब इसमें जो हमने 295A की बात की थी, इसका थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है कि ये कैसे लाई गई। धारा 295A प्रमुख धारा है, तो इसका एक केस है जिसको आपको समझना चाहिए। केस था राजपौल बनाम सम्राट, जिसको रंगीला रसूल मामले के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये मामला जिस समय आया था उस समय इसने बहुत ज़्यादा ही जो सामाजिक सौहार्द था उसको बिगाड़ा था। तो एक समय ऐसा आया जब 1924 के आसपास एक ऐसी पुस्तक का प्रकाशन किया गया जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़े जो उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कुछ बातें थी उनका अपमान किया गया था। ठीक, हालांकि ये जो बात कही गई थी, ये जो पुस्तक लाई गई थी, ये किसी हिंदू व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी ऐसा माना जाता था। ठीक, लेकिन उन्होंने ये जो किताब लिखी उस समय की भी कुछ ऐसी आलोचनाएं देखने को मिलती, हमें पढ़ने को मिलती हैं, जहाँ पर हिंदू समुदाय के जो विभिन्न देवी देवता हैं
उनसे संबंधित, उनके अपमान से जुड़ी कई सारी किताबें कुछ दूसरे वर्ग द्वारा प्रकाशित की जा रही थी। हालांकि जो मामला है उस समय जब आया बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, लेकिन हम इसको चूंकि इसलिए आज के समय देख रहे हैं क्योंकि ये मामला इस पूरे कंटेक्स्ट से जुड़ता है। ठीक, तो 1927 में लाहौर उच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले को देखा और आईपीसी की धारा उस समय 153 ए मौजूद थी। तो 153 ए के तहत जो सवाल आया, सवाल ये था कि क्या धार्मिक आंकड़ों को लक्षित करना धर्मों को लक्षित करने से अलग है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो मामला आया था, एक जो पुस्तक को प्रकाशित किया गया था, इसमें जिन आंकड़ों का उल्लेख था वो डायरेक्टली उन्होंने ऐसा जो अपना पक्ष रखा लेखक ने, उन्होंने ये कहा कि आंकड़े हमने कुरान से ऐसी किसी धार्मिक पुस्तकों से ही लिए हैं, उसके आधार पर ये हमने व्याख्या की है। ठीक, लेकिन सवाल यही था कि क्या धार्मिक आंकड़ों की भी जो व्याख्या है वो धर्म को लक्षित करने से अलग मानी जाएगी। उस दौरान ऐसा हुआ कि लाहौर उच्च न्यायालय ने उनको बरी किया, लेकिन जब इसका दूसरा मामला एक बार फिर से प्रकाशन में आया, उसके बाद जो सरकार थी, सरकार ने 1927 में धारा 295 ए को लागू किया, जिसमें सीधे सीधे इस बात का जिक्र किया गया था कि ऐसी कोई भी स्थिति जो जानबूझ करके उत्पन्न की जा रही है वो दंड के योग्य है। ठीक है, और वही धारा अभी हम थोड़ी देर पहले उसका जिक्र कर रहे थे। तो ये पूरा मामला है। ठीक है, क्योंकि इसका कंटेक्स्ट हमारे परीक्षा के लिहाज से उपयोगी हो सकता है कि हमें इस बारे में पता रहे कि ऐसी स्थितियां पहले भी घटित होती रही हैं जो हमें आज के समय में दिख रही हैं, और ये सभी मामले आगे चल करके भारत के पार्टीशन का एक बड़ा कारण भी बन करके उभरे, ऐसा भी कई लोग मानते हैं। ठीक, कुछ और केसेस जो आज़ादी के बाद हमें देखने को मिले, एक केस था रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1957 का मामला था। इसमें धारा 295 ए की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसको लाया गया है, यानी कि जो व्यवस्था है पब्लिक ऑर्डर की वो बनी रहे, इसलिए इस धारा का होना जरूरी है, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस समय माना। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संविधान में इस बात को लिखा गया है अपवाद स्वरूप। संविधान के अनुच्छेदों का भी हम आगे देखेंगे कि बात कहाँ लिखी हुई है, क्योंकि संविधान में उसके तहत मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इस बात का जिक्र किया गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था के अंतर्गत इस तरह के मामलों में छूट दी जा सकती है। अगला एक केस था बरगुर रामचंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, 2007 का मामला। इसमें राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार विजेता लेखक थे पीवी नारायण, ठीक, उनके द्वारा लिखी गई एक कन्नड़ उपन्यास धर्मकरण या धर्मकारण को प्रतिबंधित कर दिया था, और सरकार का तर्क था कि ये जो पुस्तक है ये भी हेट स्पीच को बढ़ावा दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने धारा 295 ए की व्याख्या की एक व्यावहारिक दृष्टिकोण के आधार पर, और व्यावहारिक दृष्टिकोण यही था कि पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता, जो उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके आधार पर पब्लिक ऑर्डर या फिर सार्वजनिक व्यवस्था जहां पर कई सारे लोगों की स्वतंत्रता मौजूद है, उसके आधार पर इसको बाधित किया जा सकता है। ठीक, तो संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं, कुछ प्रमुख प्रावधानों पर भी चर्चा करना जरूरी है ताकि इससे जुड़े जो टेक्निकल पॉइंट है वो आपको पता चल सके। तो पहला जो जानते हैं आप, स्वतंत्र अधिकार जो अनुच्छेद 19 से शुरू होते हैं, इसमें अनुच्छेद 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19(1) का, ठीक, यानी कि सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाएगी। लेकिन यहीं पर आपको इसको अनुच्छेद 19(2) के साथ पढ़ना जरूरी है। अनुच्छेद 19(1) का की बात लिखा हुआ है, खंड 1 के उपबंध का की कोई बात उस उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर किन आधारों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। भारत की प्रभुता और अखंडता पर, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध को भड़काने के संबंध में युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसी विधि बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है शिष्टाचार, सदाचार, लोक व्यवस्था मेंशन किया हुआ है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ऐसे आर्टिकल में जो चर्चा में रहते हैं उनके अंतर्गत जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको ही निकाल करके सवाल बन सकते हैं। तो इन वर्ड्स को जरूर आप ध्यान देते रहिए कि कौन कौन सी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। कई बार ऐसा होता है कि सवाल जब बन करके आता है तो हमारे दिमाग में ये बात नहीं आ पाती कि हाँ इसमें कौन कौन से टेक्निकल वर्ड्स दिए हुए हैं। तो अगर एक शब्द ऐसा दे दे कि शिष्टाचार है या नहीं, तो है, इस बात को ठीक अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, अगला अनुच्छेद
अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर भी लोक व्यवस्था का जिक्र किया गया है, यानी इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी, और आगे इसके अन्य प्रावधान जोड़े गए हैं। लेकिन लोक व्यवस्था की बात इसमें भी कही गई है कि आप अबाध रूप से मान तो सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से उस बात को रखिए कि उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। ठीक, इसके अलावा अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। हालांकि डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, लेकिन अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात आ रही है तो उससे जुड़े जो भी आर्टिकल्स हैं एक बार उनको आप सरसरी निगाह से जरूर देखें। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इससे जुड़ा भी एक मामला कुछ दिनों पहले चर्चा में था, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा मामला था। ठीक है, तो ये सभी आज के इस डिस्कशन के आधार पर कुछ खंडों की हमने चर्चा की है। अब सवाल ये बन सकता है कि इस पूरे मामले से निष्कर्ष क्या निकला। क्योंकि निष्कर्ष जानना इसलिए भी जरूरी है कि जब हम कोई उत्तर लिख रहे होंगे तो हमें उसे कंक्लूड भी करना होता है। तो इस पूरे मामले में आपने कई सारे पॉइंट्स को नोटिस किया, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसा मामला एक प्रमुख मुद्दा है। दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक अभिव्यक्ति की बात, और उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात। तो सवाल हमेशा होता है कि धार्मिक या फिर अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता की बात आती है और उसके जो सामने खड़े होते हैं वो होते हैं रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि निर्बंधन। तो इसमें से सही क्या है, यानी हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को देनी है या नहीं देनी, या उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं या नहीं लगाने। एक और सवाल हो सकता है कि स्वतंत्रता देनी है तो किस हद तक देनी है, रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं तो किस हद तक लगाने हैं। यहाँ पर आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चलना है। आपको का मतलब आप इस बात को समझ सकते हैं, और चूंकि राज्य की पूरी व्यवस्था के अंतर्गत सरकार प्रमुख रूप से जिम्मेदार है लॉ एंड ऑर्डर के लिए और राज्य की अन्य व्यवस्थाओं के लिए, ऐसे में सरकार को भी क्या चाहिए कि एक बैलेंस्ड अप्रोच अपना करके चलना चाहिए, और आपको उत्तर में भी वही बैलेंस्ड अप्रोच अपना करके चलना है। क्योंकि कई बार ऐसे ओपिनियंस हमें सुनने को मिल जाते हैं जहाँ पर हमारा जो मत है या फिर हमारी जो राय है वो एक तरफा होने लगती है। इस बात से आपको बचना है, और ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में आपसे एक संतुलित अप्रोच की डिमांड की जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको हर समय सरकार की तरफ ही या फिर एक पक्ष में ही बोलना है। अगर उसके कुछ ऐसे प्रावधान मौजूद हैं जिसके बारे में कुछ आलोचना हो सकती है तो वे बिंदु भी आपको बताने हैं, लेकिन अंत में जो कंक्लूड करना है उसमें आपकी राय संतुलित जरूर होनी चाहिए। तो इस मुद्दे पर भी यही बात निकल करके आएगी कि धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन कहाँ तक है, जहाँ पे भारत के यदि कुछ दूसरे देशों के साथ संबंध हैं वे खराब ना हो, देश के अंतर्गत जो सभी धार्मिक समुदाय या फिर अन्य समुदाय मौजूद हैं उनके बीच में वैमनस्यता या फिर आपसी टकराव ना बढ़े। हमें इस तरीके से आगे चलना होगा कि हम बात कहें केवल उन चीज़ों को इंगित करें जो किसी व्यक्ति के अंतर्गत या किसी समुदाय के अंतर्गत किसी तरह की कोई परेशानी खड़ी कर सकती है। हम केवल अपनी राय दे सकते हैं, हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगा सकते, या फिर आरोप इस सेंस में नहीं लगाना है कि आरोप लगाने के लिए आरोप लगाया गया। ठीक, तो यहाँ पर निर्बंधन भी इसलिए उपयोगी है क्योंकि एक व्यवस्था को बनाए रखना है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसलिए जरूरी है क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक देश और लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। ठीक, चलिए एक सवाल देखें। सवाल क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हेट स्पीच के मुद्दे सामाजिक सौहार्द के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी प्रभाव डालते हैं। ठीक, आपने देखा ही। आगे लिखा है कुछ हालिया उदाहरणों का जिक्र करते हुए इसके कुछ ऐतिहासिक मामलों पर भी चर्चा कीजिए। तो आज के डिस्कशन पर आधारित ये पूरा सवाल है, आप इसको फ्रेम करने का अभ्यास और प्रयास दोनों ही कर सकते हैं।
तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण और रोचक विषयों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।